नमस्कार, मैं बाबूलाल जंगिड। यूट्यूब चैनल बीएल जंगिड में आपका स्वागत है। कक्षा 10 की जो प्रश्नावली हमारी समांतर श्रेणी चल रही है उसमें 5.2 में हमने प्रश्न कर लिए हैं। हमारे कितने 6 तक प्रश्न पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। उससे आगे 7 का प्रश्न कंटिन्यू कर ले हैं। अपनी क्लास फटाफट जल्दी जल्दी ज्वाइन कीजिएगा और मजा आने वाला है क्लास में। देखना कतई जहर की तरह क्लास है, अच्छी है, प्रश्न है, जबरदस्त प्रश्न है। ओके है, करते हैं स्टार्ट। आइएगा जल्दी जल्दी अपनी क्लास ज्वाइन कीजिएगा बिना टाइम पास किए हुए। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। पहले प्रश्न को पढ़ो आप। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब आपसे यह प्रश्न पूछा है 31वां पद आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। देख लो, पहले जो लिखा वो ही लिखा मैंने। 31वां पद ज्ञात कीजिए, तो 31वां पद ज्ञात करना है। 31वें पद को क्या लिखते हो आप वो देख लो। मतलब आपको ये ज्ञात करना है, यहां लिख रहा हूं ज्ञात करना है। पहले पता होना चाहिए आपको क्या ज्ञात करना है और उसमें क्या क्या आपको चाहिएगा। ओके है। 31वें पद को ऐसे भी तो लिखते हो A31 बराबर में लिख सकते हो, ऐसा कोई डाउट नहीं है? नहीं है। A31 को आप लिख सकते हो A प्लस में 30D। कहने का मतलब 31वां पद ज्ञात करना है आपको, तो आपके पास में A और D का मान ज्ञात करना है। A और D का मान ज्ञात करना है और कुछ नहीं करना है। A चाहिएगा और D चाहिएगा, दो चीज आपको चाहिएगी। ये आपको ज्ञात करना है, तो ज्ञात करने का भी तो पता होना चाहिए कि हमारे पास A का और D का मान ज्ञात हो, बाकी कुछ भी ज्ञात ना हो। ओके है, ठीक है। अब आगे क्या दिया है? जिसका 11वां पद 38 है, मैं लिख रहा हूं यहां पे 11वां पद बराबर 38 है। 38 है। अब 11वें पद को क्या लिखोगे आप? A प्लस 10D बराबर में 38। इसको समीकरण नंबर क्या मान ले? 1 मान ले, कोई डाउट नहीं है। ये लिख दिया, जिसका 11वां पद 38 है। आगे 16वां पद 73 है, तो 16वां पद लिख लो। 16वां पद 78 है। 16वां पद क्या है? 78 है। 16वें पद को क्या लिखोगे? A प्लस 15D बराबर में 78 है, सॉरी 73 है। कितना है? 73 है। बराबर 73 समीकरण नंबर 2। अब आप बताओगे समीकरण नंबर 1 व 2 से हमें D और A का मान निकाल लेंगे आराम से विलोपन विधि से, और हमें इसमें A और D तो चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो यहां से समीकरण नंबर 1 व 2 से D का मान और A का मान आराम से आ जाएगा विलोपन विधि से। तो देखो आगे समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से समीकरण नंबर 1 ये था A प्लस में 10D बराबर 38। दूसरा समीकरण A प्लस 15D बराबर में 73। ये समीकरण पहला, ये समीकरण आपके पास दूसरा। लाइन खींचोगे, दोनों को विलोपन विधि से हम सोल्व करेंगे। एक 38 और एक 73, 10 और 15। देख लो, अब आपको ये पता है कि एक तो दोनों में बराबर चल रहा है, तो इनको दोनों को काटेंगे तो एक प्लस का और एक माइनस का आना चाहिए। तो यहां पे लिखोगे घटाने पर, तो ये चिन्ह माइनस कर, ये चिन्ह माइनस कर, ये भी चिन्ह माइनस कर, ये कट गया, प्लस और माइनस दोनों कट गए। 10D माइनस के 15D, तो माइनस का 5D बच गया भाई यहां पे बराबर में।
38 प्लस के माइनस के 73, तो बचेगा माइनस का ही, वो ध्यान रखें आप, क्योंकि बड़ी वाली संख्या के चिन्ह माइनस का लगा है। तो 73 में से आप घटाओगे 38 माइनस, इस 13 में से 8 गए तो 5 बचे, इधर बच गया 6, 6 में से 3 गए तो 3 बच गया, मतलब 35 बच गया, और वो भी किसके, माइनस के 35 बच गए हैं। यहां पे चेक कर लेना, 8 5 13, 3 दूनी 6 और 1 7, राइट, ठीक है। आगे देखो, अब माइनस से माइनस कट गया और ये 5 इसके भाग में जाएगा, 5 7 35, तो यहां से डी का मान जो आया आपके पास में वो आ गया 7। डी का मान कितना आ गया, 7। डी का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो, चाहो तो 2 में भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डी का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखने पर एक समीकरण ये है आपके पास, a प्लस में 10d बराबर में कौन, 38। d का मान कितना है, 7 है, तो d की जगह 7 रखेंगे हम। a प्लस में 10 गुणा में d की जगह 7 रखा, बराबर में कौन, 38। a प्लस में 10 7 ही 70 बराबर 38। a बराबर आ गया 38, और ये प्लस का इस साइड जाके माइनस का कितना हो गया, 70। तो a बराबर में माइनस का कितना बचेगा वो देखो, तो ये 70 और माइनस के 38 यानी प्लस के 38 घटाओगे तो 2 बच गए, इधर बच गया आपके पास में 6 3 यानी 32 बच गए, माइनस का कितना आ गया, 32। यहाँ से आपके पास में a का मान जो है वो आपके पास -32 है, और d का मान जो आया है आपके पास वो 7 है, और आपको जो ज्ञात करना है वो देखो 31वां पद। तो आपको 31वां पद ज्ञात करना है, वो देखो यहाँ पे लास्ट में आपको क्या करना है, 31वां पद ज्ञात करना है, यानी a प्लस में 30d ज्ञात करना है। चाहो तो an वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, उससे भी हो जाएगा, लेकिन इससे डायरेक्ट हो ही रहा है, तो 31वां पद ज्ञात कर देंगे हम। a का मान कितना आया, माइनस का 32 और प्लस में 30 गुणा में, ठीक है। तो d का मान कितना आ गया, d का मान बोलेगा तो d का मान हमारे पास में 7 था, तो यहां पे 7 रख दिया। दोबारा चेक कर लीजिएगा, d का मान कितना है, 7 है, तो d का मान 7 रख दिया यहाँ पे, तो बराबर में माइनस का 32 और प्लस में 7 या 21 210, राइट है यहाँ तक। अब 210 में से ये घटाओगे तो आपके पास 31वां पद आ जाएगा आराम से। 210 में से घटा दो कितने, 32 घटाओगे, क्योंकि ये माइनस का है तो घटेगा इसमें से, तो ये बच गए 8, ठीक है। यहाँ कितने बच गए, 10, 10 में से 3 गए तो 7, और यहाँ कितने बच गए, 178 बच गए आपके पास में, 178। 31वां जो पद है वो 178 है। 8 2 10, 7 3 10 और 1 11 और 1 1 2, 178, ठीक है। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहां तक आपके पास में प्रश्न में जो बचा है वो प्रश्न ये 178वां पद, 31वां जो पद है वो 178 आएगा। 31वां पद का मतलब क्या है वो सुनो यहां पे। जैसे आपके पास में 31वां पद आएगा, इसमें जैसे a का मान आपके पास में आ गया, d का मान आपके पास में आया, a का मान -32, d का मान 7, ऐसे हम एपी बनाते जाएंगे और हमारे पास में 31वां पद जो आएगा वो आएगा 178। कितना आएगा, 178। यहां तक इस प्रश्न को चेक कर ले आराम से। पहले पूछा वो मैंने लिख दिया, 31वां पद a + 30d, लिखा है कि नहीं लिखा, लिखा। उसके बाद 11वां पद 38, तो 11वां पद 38 और 11वें पद को आपने क्या लिखा, a + 10d तो लिखोगे, समीकरण बना दिया। दूसरा समीकरण साफ साफ लिखा है 16वां पद 73, तो 16वां पद 73, तो a + 15d = 73 लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं आई। समीकरण 1 और समीकरण 2 आपके पास
बन गए। इनको हमने विलोपन विधि से हमने क्या कर लिया, सरल कर लिया। इससे ए का और डी का मान हमने निकाल लिया है। डी का मान 7 निकाल लिया, ए का मान आगे हमने कितना निकाल लिया, ए का मान -32 निकाल लिया। फिर हमने 31वें पद में मान रख दिए। चाहते तो यहां पे ए एन वाला फॉर्मूला भी लगा सकते थे। कौन सा फॉर्मूला, ए एन वा, वो देख लो, यहां पे निकाल के देख लेते हम। ठीक है, तो 31वें पद को लिखोगे तो ए एन, मेथड सेकंड है इसका, मेथड सेकंड, ए एन बराबर ए प्लस में एन -1 इंटू में डी, कौन सा भी लगा लेना, मर्जी आपकी। 31वां पद पूछा है तो ए 31 लिख दिया, ए का मान -32 प्लस में एन का मान कौन सा पूछा है 31 -1 और इंटू में डी का मान कितना है 7। यहां से ए 31 आ जाएगा अब आपके पास -32 और प्लस में देखो यहाँ पे 30, 31 में से एक गया तो 30 बचा और 30 को गुणा करो 7 से, तो ये आ जाएगा ए 31 बराबर में -32 और 7 दिया 21, तो प्लस का 7 दिया 21, 210। देखो यही तो आ रहा है सेम। तो यहां से ए 31 भी कितना आ रहा है, 178 आ रहा है। 31वां जो पद है वो 178 है। दोनों से सेम मान आएगा। कौन सा भी फॉर्मूला लगा देना, चाहिए 31वां पद सीधा लगा देना, चाहे ये फॉर्मूला लगा देना, दोनों में से एक करना है कौन सा भी। ठीक है, ओके है। तो नोटबुक में दोनों करने हैं, वैसे आपको एक करके आना होता है, परीक्षा में आ जाए तो आपके पास में। ओके, यहाँ तक ये प्रश्न आपका कौन सा हो गया, 7वां प्रश्न आपने पूरा कंप्लीट कर लिया है। यहां तक कोई डाउट है तो लिखें कमेंट में। आगे देखो, अब बढ़िया प्रश्न था, अच्छा 8 का प्रश्न, 8 का और भी इससे अच्छा प्रश्न है। ठीक है, तो देखो एक एपी में 50 पद है, एपी में कुल पद 50 है। ठीक है, कुल पद कितने हैं, 50। समझ गए, 50 का मतलब क्या हुआ कि लास्ट हमारे पास 50 पद है, और 50वें पद का मतलब a + 49d। ये 50 पद का मतलब है a + 49d है। ये 50 पद का मतलब, 50वें पद को यही तो लिखोगे a + 49d। और अंतिम पद, अच्छा इसमें ये भी लिखा है, और तीसरा पद 12 है, तो मैं यहां लिख दूं तीसरा पद बराबर कितना दिया है भाई, 12। अब बताओ तीसरे पद को आप क्या लिखोगे, इसको ऐसा लिख दूं a3 बराबर में कितना, 12। अब बताओ a3 को क्या लिखोगे, a + 2d, a + 2d बराबर में 12, समीकरण नंबर 1। बोलो यहां तक कोई दिक्कत आई क्या, नहीं आई, आराम से लिख सकते हैं। और अंतिम पद 106 है, अंतिम पद 106, यहां लिख रहा हूं मैं, अंतिम पद बराबर कितना है, 106 है। इस बात को जो बच्चा समझ जाएगा, आराम से समझ जाएगा, अंतिम पद का मतलब 106। अब स्टार्टिंग में लिख रखा ना, एपी में कुल पद 49, और कुल पद 49 का मतलब है अंतिम पद। यही तो बात है, वो अंतिम पद है, ये अंतिम पद है, अंतिम पद। 50 पद है तो 50वें पद को क्या लिखोगे, अंतिम पद का मतलब 50वां पद। ओके है क्या, 50वें पद, अंतिम पद का मतलब हमारे पास एपी में 50 पद हैं। कहने का मतलब ऐसा है, 1 2 3 4 ... और ये 50 पद हैं, ऐसे हैं। मान लो, आप मान ले कि ये पद हमारे पास में है, तो ये कौन सा पद है, 50वां पद है। उसने लिखा एपी में 50 पद है, 1 से लेके 50 पद है। हो सकता है वो कहीं से भी हो, लेकिन 50 पद हैं। कितने पद हैं, 50। 50 पद हो गए तो लास्ट में तो लिखा इसने, तो 50वां पद कौन सा हुआ, अंतिम पद।
तो मैं यहां 50वां पद, अंतिम पद की जगह लिख दो 50वां पद। 50वां पद दे रखा है वो 106 दे रखा है। अब बताओ, आराम से नहीं लिख सकते क्या इसको आप? 50वां पद जो है वही अंतिम पद है, और इस 50वें पद को लिखोगे आप a प्लस में 49d लिखोगे, और ये 106 दिया है, और ये समीकरण नंबर कौन सा हो गया? दूसरा हो गया, राइट। समीकरण 1 और 2 प्राप्त होते ही आपके दिमाग में तुरंत आ जाता है कि विलोपन विधि लगाएंगे और उससे हम a और d निकाल लेंगे। और आगे प्रश्न में पूछा क्या है? इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। 29वें पद को क्या लिखोगे? a प्लस 28d। a का मान चाहिए और d का मान चाहिए, यही तो मान चाहिए आपको, a का और d का, राइट है यहां तक? ठीक है। समीकरण नंबर 1 व 2 से पहले a और d का मान निकाल लो, फिर वहां पे पहुंचेंगे 29वें पद पे, बाद में पहुंचेंगे पहले समीकरण नंबर 1 व 2 से। समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से, ठीक है। पहला समीकरण था आपके पास में a प्लस 2d बराबर में 11, ठीक है। तीसरा पद 12, a प्लस 2d 12, a प्लस 49d 106, ये 12। इसको समीकरण नंबर आपने 1 दे रखा है, और a प्लस 49d इसको आपने नंबर दे रखा है 106, समीकरण नंबर 2। फिर आपको पता है विलोपन विधि से सोल्व करते हैं इसको। विलोपन विधि से सोल्व करोगे तो आपके पास में ये घटाने वाली प्रक्रिया लिखी जाएगी पहले, घटाने पर, और घटाने पर लिखोगे तो चिन्ह बदलोगे तो ये माइनस का, ये माइनस का, और ये भी माइनस का। नीचे समीकरण जो लिखोगे आप, चाहे ये भी लिख सकते हो आप चाहो तो, समीकरण नंबर 1 नीचे लिख सकते हो, समीकरण नंबर 2 ऊपर लिख सकते हैं, लेकिन नीचे जो समीकरण लिखा जाएगा उनके चिन्ह चेंज करोगे यदि घटाने पर लिखते हो तो। ये पहले से प्लस था माइनस, पहले से प्लस माइनस, पहले से प्लस माइनस, ये कट गया, ठीक है। ये 49d है और ये 2 है, तो इसमें से माइनस का कितना बचेगा? 47d बचेगा, क्योंकि ये माइनस के 47d हो गए, ओके है। माइनस के 106 में से 12 घटा दो तो कितने बचेंगे? यहाँ पे 6 में से 2 गए तो 4 बच गए, और ये बच गए आपके पास में, इधर कितने बचे भाई? 6 में से 4 चले गए, 10 में से गए तो 9 बचे, और ये भी किसके? माइनस के बच गए, 94, ठीक है। माइनस से माइनस कट गया, 47 का भाग इसमें 2 गए तो 2 बार जाएगा, तो d का मान कितना आ गया? 47 दूनी 94, 7 दूनी 14, 4 दूनी 8 और 1 9, 94। 47 इसके भाग में जाएगा, चाहे यहां से भाग में ले जाओ, चाहे यहां से डायरेक्ट काटो, कट जाएगा। तो आपके पास d का जो मान आया है वो है 2 है। कितना है भाई? 2। अब किसका निकालना है? a का मान। d का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो, 2 में रख दो। d का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, एक समीकरण कौन सा है? a प्लस 2d बराबर में 12 है। मान रख दें, इसमें रख दो। a का मान चाहिएगा प्लस में 2 गुणा में d का मान है 2 बराबर में कितना है? 12। ओके है यहाँ तक? ये 2 दूनी 4 हो जाएंगे और 12 के इधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। तो आगे एक स्टेप में फिर आएगा आपके पास में कि a प्लस में 2 दूनी 4 बराबर में कितना? 12। a बराबर में 12 माइनस के कितने? 4, तो a बराबर में कितना आ गया? 8। a का मान कितना आ गया? 8। राइट है यहां तक? a का मान आ गया 8, d का मान आ गया 2। अब आपसे प्रश्न में क्या पूछा है वो उसका उत्तर दे दो, आराम से आ जाएगा। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। इस बात को ध्यान रखना है, ध्यान से।
अंतिम पद 106 है। ए एन मत लिख देना, ए एन। इसने प्रश्न में पागल बना रखा है कि एक एपी में 50 पद है। 50 पद हो गए तो कह दिया इसने 50 पद है, तो इसका मतलब 50 लास्ट ही तो पद हुआ, मतलब अंतिम पद 50वां पद है। और 50वां पद वो जो दे रखा है वो 106 है। ऐसा मत लिख देना अंतिम पद ए एन को लिखते हैं 106, लेकिन ये दिया है कि 50 पद हैं तो 50वां पद 106 है। वो 50वें पद जो लिखा है ना, 50वां पद, पद 50 है उसमें, ये नहीं बोला कि 50वें पद पे ये जगह है, 50वें पद पे 106 है उसमें। अब आप निकालोगे 29वां पद, 29वां पद, ठीक है। तो यहां से आपको निकालना है 29वां पद, और 29वें पद को लिखोगे ए प्लस में 28 डी लिखोगे। लिखोगे कि नहीं लिखोगे, सीधे फॉर्मूले से कर रहा हूं। और 29वें पद को लिखोगे ए 29 बराबर, ए का मान 8 आ गया, प्लस में ये रहा ए का मान 8 डायरेक्ट है, प्लस 28 गुणा में डी का मान कितना आया था 2, डी का मान चेक कर लो, ये रहा डी का मान 2, तो मैंने डी का मान कितना रख दिया 2। ए 29 आ गया आपके पास, ये 8, ये प्लस 28 दूनी कितने हो गए 56, ये 56 रख दिया मैंने, पहले इन दोनों को गुणा किया और मैंने 56 रख दिया, राइट है यहां तक। अब इन दोनों को जोड़ दो तो ए 29 आ जाएगा आपके पास में, उत्तर आ जाएगा इसका। तो 8 6 14, तो ये 64, यानी 29वां जो पद है आपके पास वो 64 नहीं आ गया, ठीक है। 29वां पद जो है वो 64 है। 8 6 14 और 5 और 1 6, ठीक है। 56 और 8 64 हो गए, चेक कर लो एक बार। ओके भाई, 29वां। दूसरा मेथड देख लो इसका, देखना चाहो तो, कर तो रही हैं हमें। मेथड दूसरा इसका कौन से फॉर्मूला लगा दो अब की बार, ए एन बराबर ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में कौन डी। आपसे कौन सा प्रश्न पूछा है 29वां पद, तो एन की जगह तो 29 रखोगे, तो ए 29 बराबर ए का मान डी, ए का मान कितना है 8, ए का मान 8 प्लस एन कितना है 29, 29 माइनस 1 इंटू में डी का मान कितना है 2, तो डी की जगह 2 रख दिया। ए 29 बराबर में 8 प्लस में 29 में से 1 गया तो 28 गुणा में 2, तो ये ए 29 बराबर में 8 प्लस में 28 दूनी 56, तो ये 56, देखो 56 प्लस 8, 56 प्लस 8 एक्यूरेट आ रहा है। कौन से भी तरीके से निकाल सकते हो आप, बराबर 64। इससे भी उत्तर सेम, इससे भी उत्तर सेम आ रहा है, दोनों से। दोनों मेथड आपके सामने हैं, देख लीजिएगा, कोई भी डाउट लगे तो बोलो। ठीक है भाई, आगे चलते हैं, अगले प्रश्न में चलें। चलो, वीडियो को आते ही लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब पर ध्यान रखना है भाई, थोड़ा थोड़ा, ठीक है। हाँ, प्रश्न नंबर 9 अच्छे प्रश्न हैं, जितने भी आगे प्रश्न जितने आएंगे वो अच्छे अच्छे प्रश्न आएंगे। 9 का प्रश्न नंबर 9, यदि किसी एपी के तीसरे, देखो ये लिखा तीसरे और 9वें पद क्रम से, मतलब तीसरा पद तो 4 है और 9वां पद -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। पद पद बोल दिया ना, कि कौन सा पद शून्य होगा, मतलब एन का मान पूछा है कि एन का कौन सा मान शून्य आएगा हमारे पास, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे, ठीक है। कौन से पद पे मान शून्य आएगा, तो पहले इससे हम क्या निकाल लें,
पहले हम क्या निकाल लें, ए और डी का मान, फिर हम ए एन का फॉर्मूला लगा देंगे आराम से। तो देखो यहां पे तीसरा पद और वो दे रखा है, देखो ये रहा तीसरा पद 4 है, इसको लिख दोगे, तीसरे पद को लिखोगे a प्लस 2d, वो है आपके पास कितना 4। समीकरण नंबर ले लिया हमने 1, राइट है भाई। उसके बाद 9वें पद क्रमशः, 9वां पद कितना है -8, तो 9वां पद बराबर है -8। 9वें पद को लिखोगे a प्लस में 8d बराबर में -8, समीकरण नंबर 2 लिख दिया भाई। ओके है, समीकरण नंबर 1 व 2 से, तो समीकरण नंबर 1 को मैं इसके नीचे लिख देता हूं, a प्लस 2d बराबर में 4, समीकरण नंबर 1, और यहां लाइन खींचोगे, दोनों में a तो बराबर मिलेगा ही मिलेगा, किसी से गुणा करने की जरूरत ही नहीं है, तो यहां लिखोगे घटाने पर लिखोगे तो चिन्ह बदलोगे तो माइनस का और ये भी माइनस का, ये कट गया, क्योंकि ये प्लस का और ये माइनस का, तो कैंसिल आउट तो होना ही है। 8 प्लस के हैं, 2 माइनस के हो गए, अब तो 8 में से 2 जाएंगे तो 6 बचेंगे, तो आपके पास 6d बच गया, बराबर में आगे आ जाओ इधर, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, दोनों माइनस के, तो माइनस माइनस की संख्या जुड़ जाएगी, चिन्ह माइनस का रहेगा, तो माइनस के 8 और माइनस के 4 माइनस के 12। अब ये देखो 6 है, वो इसके भाग में जाएगा तो 2 बना देगा कि नहीं बना देगा, बना देगा, तो आपके पास d का जो मान आया है वो है -2 आ गया, d का मान -2 आ चुका है, d का मान -2, एक्यूरेट है यहाँ तक, d का मान -2 आ गया, और d का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो, एक में इसमें रख दो, a प्लस 2d बराबर 4, d का मान समीकरण नंबर समीकरण नंबर 1 में रखने पर, और एक समीकरण था आपके पास a प्लस 2d बराबर में कितना 4, ठीक है। हमने d का मान कितना निकाला है वो देख लो, d का मान है -2, d का मान कितना है -2 है ये, क्योंकि ये चिन्ह रहा माइनस का 2, 6 दूनी 12, 2 कट गया, तो d का मान -2, d का मान -2, तो a प्लस में 2, ठीक है, d का मान है -2, रख दिया बराबर में 4, a माइनस प्लस को गुणा करोगे तो चिन्ह आएगा माइनस का, 2 दूनी 4 बराबर में कितना 4, तो a बराबर में 4, ये माइनस का 4 इस साइड जाएगा तो प्लस का कितना हो गया 4, ठीक है, ये वाला माइनस का 4, तो a बराबर कितना आ गया 8, a का मान भी आपके पास आ चुका है और d का मान भी -2 आ चुका है। अब प्रश्न में क्या पूछा है वो देखो, अब तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, तो आगे देखो, अब प्रश्न में ये पूछा है कि कौन सा पद शून्य होगा, तो प्रश्न में कौन सा पद शून्य होगा, तो आपको दिया है an बराबर दिया हुआ है 0, और आपको ज्ञात जो करना है पद का मतलब है n का मान हमें ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है कौन सा पद शून्य आएगा, ज्ञात करना है n का मान, कौन सा फॉर्मूला लगाना है an का, तो यहाँ पे an बराबर में लगाओगे a प्लस में कोष्टक स्टार्ट n -1 इंटू में d, an का मान बोलो 0, कि कौन सा पद शून्य होगा, यहां से a का मान बोलो, a का मान हमने निकाला है, a का मान 8 और d का मान -2, a का मान 8 प्लस में n का मान ज्ञात करना है और d का मान है -2, ठीक है, ओके है यहाँ तक। ये 8 पहले इस साइड जाएगा तो -8 हो जाएगा क्योंकि 0 खत्म, ठीक है, बराबर में n -1,
और इनटू में माइनस का 2। तो दूसरा काम माइनस का 2 जो है वो भाग में जाएगा इसके, यानी ये वाला इसके भाग में जाएगा। तो यहाँ से आपके पास माइनस का 8 बट्टे में माइनस का 2 बराबर में n-1 और कोष्टक दोनों तरफ है बंद। माइनस से माइनस कट गया और 2 का भाग दोगे तो 2 चौकी 8, 4 आ गया। तो यहाँ से आपके पास 4 बराबर में n-1 आ गया। ओके, यहाँ तक। अब ये माइनस का 1 इस साइड जाएगा तो प्लस का बन जाएगा, तो यहीं पे कर लेते हैं, ध्यान से देखो इधर। तो यहाँ से आपके पास 4 और यहाँ इधर आ गया आपके पास में प्लस का 1 बराबर n। तो n बराबर कितना आ गया? 5। ठीक है, पांचवा पद शून्य होगा, इस एपी का पांचवा पद। तो आपको उत्तर देना है, अतः पांचवा पद शून्य होगा। पांचवा पद शून्य होगा, ये इसका आंसर है। निकाल के चेक कर सकते हैं रफ कार्य में। देखो यहां तक पहले तो चेक कर लो, यहां तक कोई दिक्कत हो, माइनस का 1 इधर जाके प्लस का 1 हो गया। कोई भी दिक्कत हो, कोई डाउट हो, लगे कि यहां सर ऐसा होगा, तो एक बार चेक कर ले आराम से, फिर आपका मैं भी देख लूँ कमेंट में कोई। ठीक है, यहां तक कोई डाउट हो तो बोलो। ओके भाई, अब देखो पांचवा पद निकालो। आप पांचवें पद को क्या लिखोगे? रफ कार्य में देखना इधर, पांचवें पद को लिखोगे a5 बराबर में a प्लस में 4d लिखोगे कि नहीं लिखोगे? लिखेंगे। चेक कर लेते हैं जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा। पांचवा पद a का मान 8 है, प्लस में 4 गुणा में d का मान -2 है, तो ये 8 -8 नहीं हो जाएगा, और आपके पास कौन बचेगा? 0। देख लो पांचवा पद शून्य आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसका मतलब उत्तर तो सही है कि पांचवा पद शून्य होगा। पांचवा पद शून्य होगा, उसका मतलब समझ रहे हो क्या? कि कह रहा है यहां पे पहला कोई भी पद आ जाए, फिर दूसरा पद आ जाए, फिर तीसरा पद आ जाए, फिर चौथा पद आ जाए, और फिर यहां पांचवें पद पे जो आएगा वो शून्य आएगा। मान पांचवा पद का मान शून्य आएगा। एपी के अंदर जो समांतर श्रेणी निकालते हो आप, उसके अंदर पांचवा पद शून्य मिलेगा आपको। तो ये है इसका रफ कार्य, ये रफली है। ठीक है, चेक किया है कि इसका मान 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देख लो 4 दूनी 8 करोगे तो माइनस के 8 भरेंगे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब देख लो दोबारा एक बार, पीछे करके दिखा रहा हूं ध्यान से। किसी एपी के तीसरे का मान है 4, तो तीसरे को लिखते हैं a+2d बराबर 4। फिर यहाँ -8 कौन है? नौवां पद है, तो नौवें पद को लिखते हैं, नौवां पद -8 है, तो नौवें पद को a+8d लिखते हैं, क्योंकि नौवें पद को मतलब a तो आता ही आता है। 9 पूछा तो 1 कम करके लिखते हैं, यहाँ पे तीसरा पूछा तो 1 कम करके लिखा। ऐसा करके हमारे पास 2 समीकरण बन गए। दोनों को हमने विलोपन विधि आपको पढ़ा रखी है अच्छी तरह से, और नहीं जिसने पढ़ी है वो पीछे की वीडियो देख लें, उसमें आराम से पढ़ लें विलोपन विधि। नहीं पढ़ी है तो उसका, ठीक है, उसमें आपको पता चल जाएगा विलोपन विधि कौन सी होती है, अच्छी तरह से समझाई गई है। उसको पीछे की वीडियो आराम से देखें, फिर इसमें आओगे तो आपके समझ में आराम से आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ बीच में से इस प्रश्नावली को देखोगे तो कहाँ समझ में आएगी? पहले अपनी वीडियो पहली देखिए, ठीक है, कंटिन्यू देखते रहिए उसको, फिर आप आगे समझते जाओगे तो आपके समझ में आती रहेंगी। हो सकता है कई बच्चे यहाँ अभी देखते हो तो उसको समझ में नहीं आए, तो पहले वीडियो पहले देखनी पड़ेगी, उसके बाद में आराम से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से डी का मान हमने निकाल लिया, डी का मान -2 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट हमने डी का मान समीकरण नंबर 1 में रखा। 1 में रखने पर हमारे पास ए का मान कितना आ गया? 8 आ गया। उसके बाद आपसे पूछा है an 0 दिया है कि कोई पद ऐसा है क्या वो 0 मिल जाए। कोई पद की बात करे तो इसका मतलब an है वो 0 मिल जाए। उसके बाद हमने मान फॉर्मूले में मान रख दिया, उसके अंदर an बराबर a+n-1 0। यहाँ an का मान 0 है, a का मान 8 है, n का मान पूछा है, d का मान -2 दिया है, तो यहाँ से n का मान आ गया कितना? पांचवा पद। तो पांचवा पद 0 होगा, और वो चेक कर लिया। ये चेक करने का तरीका है कि पांचवा पद शून्य बोल रहा है ये, कि शून्य आता है कि नहीं आता, तो उसे मान रख दिया। ओके, नेक्स्ट पे चलो, 10वां प्रश्न। ठीक है,
किसी एपी का 17वां पद, देखो ये कैसे कहेगा, वैसे वैसे लिखते जाएंगे। सार्वअंतर डी ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है भाई, बहुत अच्छा प्रश्न है, कति जहर की तरह प्रश्न है, आराम से देख लें। किसी एपी का 17वां पद, तो मैं यहां जैसे बोलेगा वैसे ही लिखूंगा मैं, 17वां पद, ठीक है, लिख दिया। उसके 10वें पद से बराबर है, ये कह रहा है 17वां पद उसके 10वें पद से, 10वें पद से 7 अधिक है, 7 अधिक है। लो, इसका सार्वअंतर ज्ञात कीजिए, मतलब डी का मान ज्ञात कर रहे हैं। बहुत सरल प्रश्न है, जैसे लिखा वैसे वैसे आप लिखते जाइए, आराम से बन जाएगा। 17वें पद को क्या लिखोगे, कमेंट में लिखना। बहुत बार आपने लिख लिया है। 17वें पद को क्या लिखोगे, मैं लिख रहा हूं 17वें पद को मैंने लिखा ए प्लस, आगे बताओ क्या लिखूं, क्या लिखना है, बोलो रे गुलगुलो। 17वें पद को क्या लिखोगे, जल्दी बोलिएगा। 17वें पद को क्या लिखोगे, ए तो मैंने लिख दिया है, 17वां का मतलब है यहां 16D लिखो, बिल्कुल करेक्ट है, बराबर में। देखो आराम से, 10वें पद, तो 10वें पद को क्या लिखते हो, ए प्लस 9D, तो ए प्लस में 9D लिखोगे, लिख दिया। से 7 अधिक, अधिक का मतलब प्लस, तो प्लस में 7 लिख दो। अधिक है तो प्लस, कम है तो माइनस, ओके है, ठीक है। देखो इधर, इनको सबको इधर ले आओ, तो ये देखो ए प्लस में 16D, ये इधर आएगा माइनस का ए हो गया, ये डी इधर आएगा तो माइनस का 9D हो गया, और बराबर में कौन बचेगा आपके पास, 7। ए माइनस का और ए प्लस का कट गया, 16D में से 9D गए तो 7D बचेंगे क्या भाई, तो यहां से 7D बच गए, देख लो, चेक कर लो, ठीक है। तो यहां से आपके पास कौन आ गया, 7 आ गया। ये 7 से 7 कट गया, तो D का मान बोलो क्या आया, 1। क्या पूछा है, सार्वअंतर, तो इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूं, सार्वअंतर, सार्वअंतर D होता है कि नहीं होता, होता है, तो सार्वअंतर D का मान जो आया है आपके पास में, वो आपके पास में 1 आ गया, मतलब आपका काम बन गया है यहां तक, ठीक है। तो D का मान जो आया है आपके पास में, वो आपके पास कितना आ गया, सार्वअंतर D का मान आ गया कितना, सार्वअंतर D का मान 1 आ गया। इतना ही प्रश्न था, बहुत अच्छा प्रश्न है। ये कहोगे कट कैसे गए, ए में से ए गया तो जीरो तो बचेगा, और 16D ये पार्ट है तो D वाला पार्ट ये है, तो 16D में से गया 9D, तो 7D बचे, और बराबर में 7 बच ही रहा है। 7 से 7 कट जाएगा क्योंकि गुणा में है तो भाग में जाएगा, तो गुणा में है तो D बराबर कितना आ गया, 1। राइट है यहाँ तक अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न, छोटा सा प्रश्न है और कति अच्छा प्रश्न है, ठीक है। अवैध में भी आ सकता है ऐसा प्रश्न, ध्यान से देख लें, नीचे लिख दिया जाएगा इनका अवैध के मान। तो यहां तक आप क्लियर देखिए, कोई डाउट है तो क्लियर बोलो, फिर चलते हैं अगले प्रश्न पे। दस प्रश्न आपके हो गए, चले भाई आगे, ओके है, कोई डाउट हो तो बोलो। चलो भाई नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न पे। 11 का प्रश्न, अच्छा प्रश्न ये है बिल्कुल। एपी तो दे ही रखी है इसने, तो पहले तो एपी लिख लो। एपी लिखी मैंने, 3, 15, 27, 39, डॉट डॉट डॉट, ये तो एपी लिख रखी है इसने, कोई बात नहीं। का कौन सा पद, देखो यहां से पूछा ना कौन सा पद, मतलब एन का मान पूछा है, उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। इस एपी का कौन सा पद, ये कह रहा है इस एपी का कौन सा पद, कौन सा पद बराबर होगा, मैं इसी के साथ लिख देता हूं,
54वें पद से, मैं यहां लिख रहा हूं 54वें पद से, पद 54वें पद से 132 अधिक, 132 अधिक है, 132 अधिक है, ये बात लिखी उसने। अब ये कह रहा है इसका कौन सा पद, पद का मतलब एनवा पद, फॉर्मूला लगाना है इसका, ठीक है। और फिर 54वें पद का क्या लिखोगे, फिर 132 अधिक है उससे, बस। इसका एनवा पद कहने का मतलब मैं एनवा फॉर्मूला लिख रहा हूं, ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी बराबर है इस वाले एपी का, ये तो मैंने लिख दिया है फॉर्मूला का, कौन सा पद एन का मान पूछा है आपसे, राइट है क्या। और बाकी यहां से सब कुछ दे ही रखा आपको, यहां से ए का मान दिया है, ए का मान कितना है 3, और डी का मान कितना है 15 में से 3 घटाओगे तो यहां से आ जाएगा आपके पास में कितना, यहां लिख देता हूं 15 माइनस में 3 बराबर में कितना 12, 12 3 15, बराबर में कौन सा पद 54वें पद से 54वां पद, 54वां पद से 132 अधिक है, ठीक है। अब इसे मान रख दो आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है। ए का मान बोलो यहां से 3, तो मैंने लिखा 3 प्लस में एन का मान, यानी कौन सा, ये देखो ये पद, तो पद का मतलब एन की जगह तो एन रखना ही है, तो एन माइनस 1 और इंटू में डी का मान बोलिएगा 12, और यहां पे आगे बोलो 54वें पद को क्या लिखोगे, ए प्लस में 53 डी नहीं लिखोगे क्या, 54वें पद को ए प्लस 53 डी लिखते हैं, और प्लस में 132 अधिक का मतलब प्लस, अधिक का मतलब क्या है प्लस है। अब यहां पे भी देखो मान रख दो आप 3 प्लस में, इसको गुणा कर लो पहले, 12 को इससे गुणा कर सकते हो आप, तो यह आ जाएगा 12n माइनस 12 को इस 1 से भी गुणा करोगे तो माइनस का 12 बन जाएगा, बराबर में मान इसमें भी इसी एपी के रखे जाएंगे, एपी तो यही तो है, तो यहां से ए का मान कितना है 3, तो यहां भी 3 रखा जाएगा, प्लस में ये 53 गुणा में कितना 12, डी का मान कितना रखा, डी का मान 12, और प्लस में कितना 132, ठीक है क्या यहाँ तक। तो पहले इन दोनों को आप गुणा करोगे, ना कि इसमें जोड़ोगे आप, ठीक है। 12n तो ये बचे, माइनस के 12 में से 3 जाएंगे तो 9 बचेंगे माइनस के, तो 12n माइनस का 9 बच गया इस साइड, तो इधर ही कर दूं क्या, तो ये तो आ जाएगा 12n माइनस का, इसमें से 12 में से 9 3 गए तो 9 बचे माइनस के 9, ठीक है, बराबर में ये 3 रहेगा प्लस में ही, प्लस पहले इन दोनों को गुणा करोगे, तो देखो 12 से गुणा करोगे, 12 तिया 36, 6 ये हो गया, ठीक है। इसको 12 तिया 36, 80 लगे कितने 3, और 12 पंजो 60, और 60 और 3 63, 636, और प्लस में कितना 132, गुणा सही कर लेना, देख लेना आराम से, देखो 53 को किससे गुणा करना है 12 से, ठीक है, ऐसे गुणा करोगे 6, और ये आ जाएगा 10, ये 3 आ गया और ये 5 आ गया, 6 3 और 6 636, 636 राइट है, ठीक है। इससे आगे देखो अगले स्टेप में क्या जाएगा, ये 636 और 3 639 बन जाएगा, और प्लस में अगले स्टेप में देखो 12n माइनस 9, 12n माइनस 9 बराबर में 636 और 3 639 प्लस में 132, कौन सा पद, पद का मतलब एन का मान पूछा है, तो एन तो है ही इसके साथ, बाकी इधर चले जाएंगे सब के सब, तो ये आ जाएगा 12n, बाद में करेंगे इसको माइनस एन को, यहाँ पे इन दोनों को भी जोड़ो, 9 और 2 11, ठीक है, ठीक है, 3 और 3 6 और 1 7, ये भी हो गया, 80 लग गई, ठीक है, 7 हो गया, और 6 और 1 7, 771। अब ये वाला 9 इस साइड जाएगा तो 12n बराबर में 771 प्लस में 9 और बन जाएगा,
क्योंकि ये माइनस का था, इस साइड जाके किसका हो गया, प्लस का हो गया। ओके, यहां तक। ये 12n बराबर में आपके पास 9 और 1 10, अस्सी लग गई 1, 7 और 1 वो अस्सी 8, और ये बन गया 7, 780। 12 इसके भाग में जाएगा तो n बराबर आ जाएगा 780 बट्टे में कितना 12, तो n का मान बोलिएगा कितना आ गया, 12 छिक्की 72, कितना आ गया 12 छिक्की 72, यहाँ से 6 बार गया, ठीक है। तो 12 छिक्की 72, 78 में से 72 घटाओगे तो बचेंगे 6, एक जीरो और उतार ली, 12 पंजो 60, तो n का मान कितना है 65। 65वां जो पद है वो उसके 54वें पद से 132 अधिक है। देख लो प्रश्न में, पहले तो इसको लिख लो। पैंसठवां पद, ये है इसका उत्तर। वो देखो क्या है, कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, 65वां पद। अतः इसका उत्तर दे सकते हैं यहां पे, अतः उस एपी का 65वां पद, 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा, अधिक होगा। चेक करके दिखा रहा हूं, देखना ध्यान से। 65वां जो पद निकालोगे वो 54वें पद जो निकालोगे आप, और उसमें 132 अधिक से अधिक होगा। वो 65वां जो पद है वो 54वें पद से 132 अधिक होगा। निकाल के चेक कर सकते हैं आराम से। देखो ही सर, इधर 65वें पद को लिखोगे a प्लस 64d, लिखा। ये कह रहा है ये जो 65वां जो पद है वो 54वें पद का मतलब a प्लस 53d से 132 अधिक है। चेक कर लो, a का मान आपके पास में कितना है, a का मान 3 है और d का मान 12 है। a का मान 3 है और प्लस में 64 गुणा में 12 बराबर, ठीक है। ये कह रहा है ये जो 65वां जो पद है वो इस 54वें पद से 132 अधिक होगा, 132 अधिक होगा ये इस 54वें पद से। a का मान है 3, प्लस में 53 गुणा में 12 है और प्लस में 132 अधिक है। देख लो, चेक कर लो, ये 3 आ गया और ये प्लस में 64, ठीक है। 12 चौक 48, 4 हासिल लगी, 12 पंजो 60, 12 छिकी 72, 72 4 हो गए, ये कितने 76, ये आ गया आपके पास में इतना, ठीक है। बराबर में चल रहा है ये 3 और ये प्लस में 53 को इससे गुणा करोगे, 12 तिया 36, 3 हासिल लग गई, ठीक है। 12 पंजो 60, 60 और 3 63 और प्लस में 132 अधिक है। देखो इधर, इसको जोड़ोगे आप इसमें से तो ये आ जाएगा, 3 इसमें जोड़ोगे 8 3 11, ठीक है। 8 3 11 तो 6 और 1 7, 771। देख लो इस इधर में ये आपसे 132 अधिक हो गए। ये सब जोड़ोगे आप तो इससे कह रहा है 65वां जो पद है वो इसमें देखना यहाँ पे कितना आएंगे 639, तो ये हो गए प्लस 132 ये आ गया, ठीक है। तो ये सब जोड़ करोगे तो 9 2 कितने हो गए 11, ठीक है। 9 2 11, 3 3 6 और 1 7, ठीक है। और ये कितने आ गए 9 2 11, 3 और 3 6 और 1 7, ठीक है, ठीक है। और 7 771 है। देख लो 65वां पद उससे 54 132 अधिक है कि नहीं, देखो 132 अधिक तो आ ही रहा है, 132 अधिक जोड़ा जब तभी तो आ रहा है, यानी यहां से 54वां पद तो इतना ही आया, 54वां पद तो इतना है
और 54वें पद में 132 जोड़ोगे तब जाके 65वां पद बनेगा। 132 अधिक जोड़ोगे तब ये बनेगा काम। ये तो बराबर तो इसलिए आ रहा है ना इसमें कि यहां पे ये तो है 54वां पद, इसमें 132 जोड़ते ही कौन सा पद बन जाएगा? 65वां पद बन जाएगा। ये चेक करने का तरीका था, ये चेक करने का तरीका था रफली कि ये 54वां पद है वो 132 अधिक है इससे, 54वें पद से 132 अधिक 65वां पद है। 65वां पद 700 कितना आया 54वां पद कितना आया 639, और इसमें 132 जोड़ता हूं तब कौन सा आता है 65वां। तो 65वां 132 अधिक ही तो हुआ इससे, 54वां पद तो कम ही होगा उससे, डायरेक्टली पता है। तो ये प्रश्न में आपसे पूछा था कि कौन सा पद पूछा था, ये निकालने की जरूरत नहीं है, वैसे मैंने बताया है ये। तो इनसे 65वां पद होगा वो 54वें पद से 132 अधिक होगा। इसका उत्तर भी लिखा हुआ है, ध्यान से देख ले आप। ठीक है भाई, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न देख लो, ये भी अच्छा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 12, दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है। माना दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर हमने क्या मान लिया? डी मान लिया। दोनों का, दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर डी मान लिया। पहले का भी डी और दूसरी का भी डी मान लिया है। समान है, ये लिखा समान है, सर्वांतर समान है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, 100वें पदों का अंतर 100 है, प्रश्नानुसार इसमें लिखा है दो समांतर श्रेणी है कि नहीं है। 100वें पदों का अंतर, 100वें पदों का अंतर कितना है? 100 है, यही तो दिया है। 100वें पदों का अंतर मतलब 100 पदों का अंतर दिया हुआ है, तो कहने का मतलब दो समांतर श्रेणी तो हैं। तो पहले वाले को तो मान ले हम ए एन माइनस दूसरे वाले को भी ए एन स्मॉल में मान लिया, बराबर में कितना 100 है। ठीक है, 100वें पद कितने हैं? 100 हैं दोनों में, तो मैंने लिखा यहां पे ए 100 माइनस स्मॉल ए 100 बराबर में दिया हुआ है अंतर कितना 100। देखो ये देखा अंतर है 100, 100वें पदों का अंतर। देखो मैं बोल रहा हूं 12वां पद, तो 12वें पद को क्या लिखते हो आप? a प्लस 11d। तो ये 100वें पद को लिखोगे a प्लस 99d, a प्लस 99d लिखोगे कि नहीं लिखोगे? लिखेंगे। तो यहां पे डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ये 100वां पद है, ये भी 100वां पद है, तो इसको डायरेक्ट आप लिखोगे तो लिखोगे a प्लस 99d लिखोगे, फिर माइनस लिखोगे, इसको लिखोगे तो ब्रैकेट लगाओगे और स्मॉल में a प्लस 99d लिख सकते हो यहाँ पे, और बराबर में दे रखा है कितना 100 दिया हुआ है इसमें पहले से कि दोनों का अंतर कितना है 100 है। और 100वें पद को लिखोगे a प्लस 99d, 100वें पद को लिखोगे a प्लस 99d और ब्रैकेट लगा दिया। अब ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये तो स्मॉल a है और कैपिटल, और ये 99d है, d दोनों में सेम था, माइनस यहाँ पे a और यहाँ पे भी माइनस का 99d, ब्रैकेट ओपन करोगे इसको देख लो, ये माइनस इस प्लस को क्या बना देगा? माइनस बना देगा। तो यहाँ पे माइनस लिख दिया और बराबर में क्या चल रहा है? 100 चल रहा है। ओके भाई यहाँ तक ठीक है। 99d माइनस का 99d प्लस का कट गया, तो आपके पास आया a माइनस a छोटे वाला, दोनों का अंतर कितना आया हमारे पास में 100, और इसको समीकरण नंबर हम मान लेते हैं क्या 1। ये हमारे पास मान आ गया। ऐसा नहीं कह सकते कि a माइनस a का अंतर 100 है। यहाँ पे a तो माना था हमने पहली समांतर श्रेणी का प्रथम पद, दूसरी समांतर श्रेणी का प्रथम पद, दोनों का अंतर 100 आ गया है। तो यहाँ से आपसे प्रश्न में क्या पूछा है वो देखो आप,
100 है तो इनके हजारवें पदों का अंतर क्या होगा? यहां पे 100 लिखा है तो मैं क्या लिख दूंगा? हजारवें पदों का अंतर क्या होगा? यहां 100 दिया था तो पूछा है अब की बार, तो हजारवें पदों का अंतर क्या होगा? तो देखो पुनः है हजारवें पदों का अंतर, पदों का अंतर आपसे पूछा है, अंतर क्या होगा? क्वेश्चन मार्क, ये पूछा है आपसे, ज्ञात करना है, ये क्वेश्चन मार्क ज्ञात करना है कि आगे क्या आएगा यहां पे। ठीक है, ये ज्ञात करना है। हजारवें पदों का अंतर, समांतर श्रेणी कितनी है? 2 है। तो पहले वाले को तो हमने मान रखा है a, तो यहाँ पे n लिखोगे, फिर माइनस स्मॉल a n लिखोगे, बराबर में ये क्वेश्चन मार्क चलता ही रहेगा। यहाँ ज्ञात ही तो करना है हमें। a यहाँ पे लिखोगे 1000, माइनस में लिखोगे a, और यहाँ पे भी लिखोगे 1000, और बराबर में यहाँ तो पता ही नहीं क्या आएगा। राइट है क्या? ओके है, ठीक है। अब ये बताओ, ये हजारवां पद है तो इसको क्या लिखते हो आप? अरे जैसे 9वें पद लिखना हो तो क्या लिखते हो उसको? a प्लस 8d। तो हजारवें पद को क्या लिखोगे? a प्लस में 999d नहीं लिखोगे क्या? लिखेंगे। माइनस यहाँ पे ब्रैकेट लगाओगे, इसको भी तो लिखोगे a प्लस 999d, और बराबर में यहाँ पे क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क लिख सकते हैं, या फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है, सीधा डायरेक्ट। ये हजारवां पद है। कौन सा पद है? हजारवां लिखा भी है, हजारवां पद है ये। तो यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करोगे इससे आगे वाले में, तो आपसे यही तो आएगा, a प्लस 999d माइनस a, फिर यहाँ माइनस का चिन्ह आएगा, 999d, फिर यहाँ पे क्या आएगा वो ज्ञात करना है। 999d 999d कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास स्मॉल यहाँ रे, कैपिटल लिखना है यहाँ, ठीक है, खत्म हो जाएगी कहानी नहीं तो, कैपिटल ए। अब आपके पास बचा कौन? ए, माइनस में ए, बराबर में क्वेश्चन मार्क क्या आएगा? आपके पास कट पिटने के बाद इतना काम आ गया है, आप देखिए इसको ध्यान से, फिर आगे चलते हैं। देखो ध्यान से, a माइनस ए का मान हमने समीकरण नंबर 1 से निकाला था। a माइनस ए का मान कितना रहा है? 100। ऐसा मत कर देना कि 100वें पदों का अंतर 100, तो हजारवें पदों का अंतर भी 100, सॉरी 1000, ऐसा नहीं। इसमें दिख रहा है a माइनस ए का मान 100 आया है समीकरण नंबर 1 में, तो आपको लिखना क्या है वो देखो, यहां लिखोगे, इसके आगे लिख देना यहाँ समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से लिखोगे तो यहां से इसका मान, पूरे का मान आपके पास आ रहा है, a माइनस ए का मान जो है वो कितना आया? 100 आया। यानी इसकी जगह भी हमारे पास कौन आएगा? 100 आएगा। तो आपके पास जो आंसर आना था वो ये आया। यानी अतः आप लिखोगे, अतः हजारवें पदों का अंतर भी कितना होगा? 100 होगा। ये इसका आंसर है। हजारवें पदों का अंतर भी कितना होगा? 100 होगा। यहां तक कोई दिक्कत है तो बता सकता है आराम से। तो हजारवें पदों का अंतर भी कितना आ गया? 100 ही आएगा। अब दोबारा देख ले एक बार। दो समांतर श्रेणी, उनका सार्वंतर समान है, वो हमने मान लिया है कितना? d मान लिया है। प्रश्नानुसार उसने कहा है यदि उनके हजारवें पदों का अंतर 100 है, सॉरी 100वें पदों का, 100वें पदों का अंतर कितना है? 100 लिख रखा है इसने। अंतर का मतलब माइनस। यहाँ पे 100वें पदों का अंतर मतलब कह देता कि 12वें पदों का अंतर, तो आप यही तो लिखते, दो समांतर श्रेणी अलग अलग बनाते ना, उसमें a12 माइनस a12 लिखते। दोनों में कैपिटल ए और एक में स्मॉल ए लेते, क्योंकि दोनों में ये तो हो ही नहीं सकता कि दोनों समांतर श्रेणियों में ए समान है, इसने लिखा ही नहीं। इसमें तो ओनली समांतर सार्वंतर डी को समान माना है,
कि समांतर सार्वंतर जो है उसको आप समान मान सकते हैं, बाकी ए और दोनों में ए है वो अलग अलग है। तो पहले वाले का कैपिटल ए ले लिया प्रथम पद, दूसरे वाले का स्मॉल ए ले लिया और यहाँ पे लिख दिया एनवा पद का अंतर बराबर 100। यहाँ एन की जगह कितने पदों का अंतर लिखा है 100, 100वें पदों का अंतर कितना दिया हुआ है 100 दिया हुआ है। फिर यहाँ 100वें पद को आप क्या लिखते हो डायरेक्ट ए प्लस 99d लिखते हो, माइनस लगा दिया, ब्रैकेट लगा दिया, ए प्लस 99d लिख दिया, स्मॉल ए लेकर यहाँ पे बराबर में 100 दिया ही है। फिर आगे इसको आपने सोल्व किया तो यहाँ पे ए प्लस कैपिटल ए प्लस 99d बराबर में ए माइनस 99d, यहाँ चिन्ह माइनस का आएगा ही आएगा क्योंकि ब्रैकेट से पहले माइनस का चिन्ह है। तो 99d कैंसिल आउट हो गया, ए माइनस ए बराबर कितना आ गया 100। तो यहाँ समीकरण नंबर इसको क्या मान लिया 1 मान लिया। ओके यहाँ तक। फिर कहा कि पुनः 1000वें पदों का अंतर आपसे पूछा है। अब की बार 100वां जो पद लिखा था जहां वहां पे 1000 लिखना है और उनका अंतर पूछा है ए एन माइनस ए एन बराबर यहाँ अंतर क्या आएगा वो पूछा आपसे। तो यहाँ इस ए एन एन की जगह 1000 बराबर यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क आएगा। 1000वें पदों को आप लिखते हो, आपको पता ही है वो तो 1000वें पद हो 12वां पद हो 12000 पद हो कितने भी हो उसे एक कम करके लिखते हैं। कैपिटल ए लिखा है यहाँ पे 1000 लिखा 999d लिखोगे माइनस के, यहाँ पे ए फिर ये माइनस है यहाँ पे भी इसको ओपन करोगे तब इसका माइनस चिन्ह बदल देगा। तो 999d यहाँ क्वेश्चन मार्क है। अगले वाले स्टेप में इसने क्या लिखा है वो देखो यहाँ पे a प्लस 999d माइनस ए, ये माइनस इस प्लस को क्या कर दिया ब्रैकेट खोलते ही माइनस 999d माइनस का 999d प्लस का कैंसिल आउट हो गया। प्लस और माइनस सेम टू सेम होते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं गुलगुलो। यहाँ से ए और यहाँ पे फिर माइनस ए, फिर यहाँ क्वेश्चन मार्क पता ही नहीं था क्या आएगा। फिर आपने देखा कि समीकरण नंबर 1 में हमने मान निकाल रखा है कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए माइनस का अंतर कितना निकाल रखा है 100 निकाल रखा हमने, तो 100 रख दिया यहाँ पे। तो इसका मतलब इसका मान भी 100 ही आ रहा है। तो 1000वां पद पूछ ले 1,00,000वां पद पूछ ले तो भी मान कितना आने वाला है 100 ही आने वाला है। यहां तक कोई डाउट है तो कमेंट में लिखो यस या नो में, ठीक है। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए यहां तक कोई डाउट हो तो जल्दी देखिए, तब तक मैं आपके कमेंट पढ़ लेता हूं कौन कौन अच्छे बच्चे हैं कौन कौन नहीं है। तो हमने हमारे प्रश्न जितने कर लिए हैं वो आपको बता देता हूं कितने कर लिए। हमने 12 प्रश्न यहां तक कंप्लीट कर लिए हैं। कितने प्रश्न कंप्लीट कर लिए भाई 12, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे फिनिश कर दें, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसी के साथ 13वें प्रश्न के साथ। तो आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं। ओके बाय बाय। ओके।